साउंड चेक। गाइस वॉइस क्लियर है, टाइप वीसी, और विजुअल जैसा भी है टाइप विजुअल ओके, वी ओके। या बिकॉज मैं अपने ऑफिस में हूँ और फिलहाल मदर के यहाँ हूँ, जैसे मैंने बताया था, आया हूँ अपनी मम्मी के यहाँ पर, तो कुछ एक दिन यही हूँ, तकरीबन 1 महीना यही हूँ। ओके तो give me 1 second. शुभांकर कर रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड। मैंने ऑप्शन दिया, एक बार चेक करना, इसमें आ रहा है आपके पास? सभी के पास दिया है मतलब? ओके जी शुभांकर जी। Sir, am I audible? Hello. यस यस शुभांकर जी। Sir, wish you happy Diwali once again. सेम टू यू। And wish you happy Diwali to all of the guys who are here in the meeting. सर मैं वो आपसे काफी वो टेलीग्राम किया था, आप शायद बिजी थे। नहीं, मैं आपको उसमें देखता तो मिस ही कॉल थी जब मैं आपको मिला रहा था, तो एक बार एनीवेज बताओ जी। नहीं सर, एक्चुअली एक टाइम चाहिए था, आपसे कुछ बात करनी थी, तो मैं सोच रहा था कि कुछ हो जाए करके। ठीक है, मैं करता हूँ उसमें बात आपसे। श्योर सर, टेलीग्राम में बात कर लेंगे। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। ओके हाय मुझे आशीष जी, जो लेवल 1 की मीटिंग ट्रेनिंग होती है, लेवल 2 की कोई नहीं होती है। देयर इज ओनली लेवल 1 और लेवल 3 की जो ट्रेनिंग होती है। लेवल 3 की जो ट्रेनिंग होती है, यस राजेश, मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि कई बार पीछे जो नए लोग जुड़े थे ना, उनको दिक्कत आ रही थी बहुत ज्यादा जुड़ने में, तो मैंने कहा अभी सारे लोग जुड़ जाएंगे, फिर इसको अगली बार से मीटिंग में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। फिलहाल के लिए इसको चला लेते हैं। सो गाइज, हमारे जो सेशन चल रहे थे, जो बैक टू बैक सेशन थे, उसमें हम हमारा था कहाँ पर थे हम लोग लास्ट टाइम? हमने, क्योंकि हम लोग एक फनल बना रहे थे जिसके अंदर में, और फनल बनाने के बाद में हम मेरे ख्याल से एडवर्टाइजमेंट पे थे, या कहाँ पर थे हम लोग? बेसिकली टीम बनाने के लिए हम हमने अपना पूरा सेटअप किया था। ओके, हमारा आज का जो था वो था ईमेल पे। तो आज ईमेल को, लास्ट टाइम पे हमने हल्के हल्के पॉइंट पकड़े थे ईमेल के, आज हम ईमेल के टोटल ऑटोमेशंस करेंगे, ठीक है ना? तो आज हमारा होगा कि जब हम टीम बनाते हैं, तो टीम के अंदर में हमें क्या क्या ऑटोमेशंस का ध्यान रखना होता है और वो कैसे किया जाता है बेसिकली, ठीक है ना? तो आज ईमेल ऑटोमेशंस होगा, ताकि जैसी कोई वेबिनार वगैरह शुरू हो या आपका कोई भी काम करना होता है, तो कोई भी लीड आती है, लीड के बाद में ऑटोमेटिक तरीके से कैसे ईमेल रिमाइंडर्स उसके पास चले जाएं। तो ये पहला पॉइंट होता है, तो आज हम उस पर बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये दिस इज दी
पार्ट नंबर 2 ऑफ टीम ऑटोमेशन। तो टीम ऑटोमेशन का ट्रेनिंग नंबर 2, ट्रेनिंग नंबर 3 है ये। पहले में हमने बेसिक लेआउट पे बात करी थी, सेकंड में हमने ईमेल ऑटोमेशन पे बात करी थी, आज हम ईमेल ऑटोमेशन करेंगे। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट विद ईमेल ऑटोमेशन। संग्राम जी, बेसिक लेआउट मैंने सबसे पहला सेशन ही हमारा बेसिक लेआउट को लेके हुआ था, तो आज हम उसको नहीं बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो बेसिक लेआउट क्या था, सबसे पहला सेशन ही ये लिया था हमने। ठीक है ना, तो अब हम आते हैं हमारे ऑटोमेशन पे, जो टीम मेकिंग का ऑटोमेशन होता है, ईमेल का पर्टिकुलरली। हम आज ईमेल के ऑटोमेशन को बात करेंगे। पिछली बार जो हमने बात किया था, वो बात किया था ये फॉर्म्स के लिए। अगर आप लोगों को लगता है, जैसे मैं दोबारा दोहरा देता हूं, अगर आपको अपनी ईमेल से, अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट लीड यहाँ पर चाहिए, और आप चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि मेरा ज़ेपियर का खर्चा बचे, तो उसके लिए फॉर्म्स वगैरह होते हैं। ये जो फॉर्म्स होते हैं, ये आपके यूज किए जाते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर ये फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो फॉर्म किस तरीके से बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं इस टाइप से। नॉट पॉपअप नहीं चाहिए हमारे को, तो उसमें ये होता है, दैट्स कॉल्ड द एम्बेडेड फॉर्म्स। इस टाइप से ये एम्बेडेड फॉर्म्स होते हैं। इस टाइप से ये कोड जो होता है, अगर आप अपने किसी भी कस्टम कोड में डाल देंगे, किसी भी वेबसाइट पे डाल देंगे, उसके बॉडी और उसके हेडर में, मतलब जहां पर आप हेडर कोड होता है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है आपकी, आप वहां पर उसको पेस्ट कर देंगे, तो ये वाला जो लिंक है ये वहां पर प्रेजेंट होने लग जाएगा। आज का हमारा सेशन ये नहीं कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले सेशन में। हम चलेंगे सबसे पहले एक सिंपल ऑटोमेशन के ऊपर में, ठीक है ना। तो लेट्स क्लिक द ऑटोमेशन यहाँ पर, और गेट रिस्पॉन्स में यही ऑटोमेशन के नाम से ही वहां पर आता है। वहां पर भी सेम लेआउट है, मतलब ऑलमोस्ट सेम लेआउट है जो मैं इसका बताने वाला हूं आपको। अब हम लोग इसमें चलते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स डू इट न्यू फ्लो। मैं आपको एक नया फ्लो बताता हूं। मान के चलते हैं कि हमने एक न्यू फ्लो बनाते हैं, लेकिन न्यू फ्लो बनाने के लिए पिछली बार हमारे पास में होना चाहिए कोई ग्रुप, तो ग्रुप में भी हमने बनाया होगा, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो किस तरीके से बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बनाते हैं इसमें लाइक इसको बोलते हैं टेस्ट और L3, बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है जी। अब देखो राइट साइड में आपको यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला व्हेन ऑटोमेशन में हम चाहते क्या, पर्पस क्या है हमारा। पहला आता है हमारा व्हेन सब्सक्राइबर जॉइन्स द ग्रुप, जो 99% आपको यूज करना पड़ेगा कि जब सब्सक्राइबर आपको ज्वाइन करता है। व्हेन सब्सक्राइबर कंप्लीट्स अ फॉर्म, जो आपने डाला हुआ है फॉर्म का, उसका भी सेम ही बात है। व्हेन सब्सक्राइबर क्लिक अ लिंक, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। व्हेन सब्सक्राइबर क्लिक अ लिंक, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी फील्ड अपडेट करता है, ये ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। एनिवर्सरी, एग्जैक्ट मैच एंड डेट, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। मेजरली जो पड़ती है वो आपकी पड़ती है सब्सक्राइबर की यहाँ पर, और क्लिक वाला। ठीक है जी, कि उसने क्लिक किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, एंड कोई ऐसे लेते हैं जो हमारे पिछली बार शायद बनाया था हमने टेस्ट के लिए। ओके, सो रिजर्व ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस रिजर्व पे टेस्ट करते हैं। तो मान के चलते हैं कि कोई भी लीड आती है वो हमारे रिजर्व पे आती है। अब ये कैसे आएगी, क्या आएगी, हम बाद में बताएंगे, क्योंकि लीड बाद में आनी चाहिए, ऑटोमेशन आपका पहले होना चाहिए था। ठीक है। अब हमारे पास में आता है कि कोई भी, यानी कि कोई भी हमारा जो ग्रुप है, जो हमने ग्रुप बनाया था रिजर्व के नाम से, कोई ग्रुप बनाया, यानी अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं कि ये हो जाता है हमारा टीम बनाने के लिए हम कोई बहुत छोटा सा कैंपेन कर रहे हैं, और कोई भी ईमेल कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, और वो आपका फॉर्म फिल करता है और वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर कैसे आता है, क्या आता है, कैसे पहुंचेगा, वो आगे के फर्दर सेशंस में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आया, हमने इसको क्लिक किया, तो
देखिए सबसे पहली चीज तो मुझे क्या चाहिए होगी, मुझे ये चाहिए होगा कि जैसे ही वो लीड आती है तो उस लीड के बाद में एक ईमेल चला जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक चैलेंज है, कई बार क्या करते हो आपके एक व्हाट्सएप ऑटो रेस्पॉन्डर भी करते हो, जो भी मैं आगे के सेशन में बताऊंगा। जब आप करोगे तो व्हाट्सएप ऑटो रेस्पॉन्डर लगाते हो, वहां पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई थैंक यू पेज पे आता है तो उसका कुछ थैंक यू पेज पे आप कुछ अपना अपने कोई वीडियो डाल सकते हो आप उसके अंदर में, कि आगे उसको कैसे जाना है, फर्दर उसे क्या काम करना है। मान के चलिए एक लीड आई, लीड आने के बाद में वो चली गई आपके थैंक यू पेज पे। आप थैंक यू पेज पे भी तो कई इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे आप फर्दर कैसे मूव होगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप आएगा, आपको ये आएगा, आपको लिंक यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। कोई भी जानकारी अगर आप देना चाहते हैं तो वो आपकी वहां पर होनी चाहिए। इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ईमेल को डिले कर दो। अदरवाइज क्या होगा कि उसका मोबाइल खोला होगा और ऊपर ईमेल आ जाएगी, तो थैंक यू पेज से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। थैंक यू पेज से जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वो ईमेल पे चला जाएगा, और अगर थैंक यू पेज पे अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालोगे तो वो नहीं देखेगा, या अगर वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखेगा तो आपकी ईमेल पे अगर आपने कोई लिंक्स वगैरह भेजे होंगे तो वो पॉपअप आएगा। क्योंकि देखो जैसे ही आप लिंक करोगे एक मोबाइल पे पॉपअप आएगा, वो थोड़ी देर में चला जाएगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो एक ही पेज पे रहेगा। ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप यहाँ पे इसमें डिले डालोगे। डिले मतलब ये होता है जैसे ही आया हमने डिले डिले डाला। डिले मतलब एक ऑप्शन होता है सभी ऑटोमेशन में, यहां पर क्लिक करोगे देयर इज अ ऑप्शन डिले। डिले के अंदर में हम डालते हैं वेट फॉर मिनट। ठीक है जी, हमने डाला जी 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में हमारे पास में ये डिले हो जाए, ये सारी सिचुएशन को डिले हो जाए, ताकि वो 1 मिनट में जो इन्फॉर्मेशन हमने उसमें डाली, अगर आपका वीडियो उसमें 2 मिनट का है, 3 मिनट का है, ये चीजें आप उस हिसाब से चेंज करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपका वीडियो है 5 मिनट का, तो आप 5 मिनट का डिले करो, तो ताकि आपका वीडियो पढ़ सके, सुन सके। उसके बाद में हमने ये सेव किया। ठीक है जी, अब हमारा सेव हो जाता है। अब हम ये कहते हैं कि चलो ये 5 का आता है, इसमें हम एक मेल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे उनको एक वेलकम ईमेल भेजनी है कि जैसे आता है तो 5 मिनट बाद, अगर आपके थैंक यू पेज पे, अगर आपके थैंक यू पेज पे कोई बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको 5 मिनट का डिले करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सिम में करते ही लिंक क्लिक करेगा, लिंक क्लिक करते ही उनके पास में वेलकम मेल आ जानी चाहिए। फिर हम करेंगे डिजाइन मेल। अच्छा, हर किसी का अलग होता है। मैं बार बार गेट रेस्पॉन्स क्यों कहता हूं, क्योंकि गेट रेस्पॉन्स का जो सेल्स सपोर्ट है वो अमेजिंग सपोर्ट है, और उसका जो इंटीग्रेशन है वो क्लिक फनल से फ्री में होता है, इसका पेड होता है। आपको लगेगा कि मेलर लाइट और ये सस्ता है, नहीं नहीं भाई, सस्ता नहीं है। क्योंकि क्लिक फनल और बाकी चीजें ना, गेट रेस्पॉन्स बात करते हैं, मेलर लाइट आपस में बात नहीं करता है, तो आपको ज़ेपियर यूज करना पड़ता है। तो इसका चार्ज प्लस ज़ेपियर का चार्ज आपके पास डबल आ जाता है। इसलिए ये देखने में आपको सस्ता लगेगा, लेकिन ये ज़ेपियर के साथ इंटीग्रेट करके महंगा हो जाता है। दोनों के पैकेज इंक्लूड कर दोगे तो महंगा पड़ता है ये। ठीक है जी। तो ईमेल नेम हो जाता है हमारा टेस्ट वेलकम, कर लेते हैं टेस्ट वेलकम L3 वाला। इस टाइप से कौन भेजेगा यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ये होगा ईमेल का सब्जेक्ट। सो हम डालते हैं फॉर एग्जांपल करते हैं वेलकम। देखिए किसी भी ईमेल के अंदर में वेलकम ये इंसर्ट होता है, ये कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या डालना चाहता हूँ, ईमेल नाम, ये कुछ भी है। फॉर एग्जांपल मैं ईमेल डाल देता हूँ कि भाई ये मैं वेलकम ईमेल, तो ये क्या करेगा, नाम उठाएगा और उसका ईमेल ले लेगा। और अगर मैं यहाँ से उठाऊंगा नाम तो ये नाम उठा लेगा। तो कोई भी जो उसने नाम से एंट्री करी होगी, यानी जो जिस भी नाम से इस ईमेल प्लेटफॉर्म पे आया होगा, वो नाम इसका यहाँ पर उठा लिया जाएगा सिंपल तरीकों में। तो अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर नाम लगाने से कोई क्या बेनिफिट्स होते हैं? कोई मुझे मतलब ऐसे ही सजेस्ट करेगा तो, अगर आप सजेस्ट करना चाहें कोई। एक ने लिखा है पर्सनलाइज, पर्सनलाइज। ठीक है जी, रेस्पेक्ट। ओके ओके, देखिए पर्सनलाइज तो मैटर होगा होगा, मैं इतना नहीं, रैपो मान लेते हैं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, एक्चुअली गूगल की एक पॉलिसी है, जीमेल पॉलिसी है। पॉलिसी ये कहती है कि अगर वो क्या रीड करता है कि अगर आपने ईमेल भेजी तो बल्क ईमेल में हमेशा सेम कंटेंट होता है, एक ही कंटेंट होता है। और अगर आपकी बल्क ईमेल होगी, तो अगर आप किसी को बल्क मार्केटिंग करोगे तो सबके पास में एक ही ईमेल जाएगा। ठीक है ना। और जबकि दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि अगर आप उसको हर एक का नाम ऐड कर देते हो तो जिसको मेल जा रही है वो सबको अलग मेल जा रही है। तो गूगल को कभी नहीं पता चलता कि आपने बल्क मार्केटिंग करी। अगर आप नाम डाल देते हो तो फिर उसको पता होता है उसको कि मेरे ये बल्क मार्केटिंग है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी पॉलिसी होती है
कि कंटेंट अगर सेम है और 10,000 लोगों पे चला गया तो उसे स्पैम में काउंट करेगा, या उसे वो बल्क ईमेल स्पैम में, बेसिकली 99% चांस है कि वो स्पैम में ले जाएगा। तो अगर आप उसको ये करते हो तो इससे होगा क्या कि आपकी हर एक ईमेल का सब्जेक्ट चेंज हो गया, और जैसे ही आपकी ईमेल का सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो वो फिर उसको काउंट नहीं कर सकता है। तो इसलिए नाम, ईमेल, अगर आपके पास नाम भी नहीं है तो कुछ भी आप अपने टैग डाल दो। मान के चलो आप एक रैंडम टैग खींच दो। आपको अगर अपना जैसे डेटा अपलोड कर रहे हो, तो मान के चलिए आपने डेटा अपलोड करा, और डेटा अपलोड करने के बाद में आपने डाला, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आपने उसके अंदर में डालिए डेटा अपलोड करके टैग डाल दीजिए। टैग के अंदर में क्या डाल सकते हैं आप? टैग के अंदर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही डाल दो, मतलब नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो कि वेलकम से पहले यहां पर इंसर्ट टैग कर दिया आपने, फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहां पर किया, इसको टैग कर दिया, तो वो ईमेल भी, तो अगर आपको बल्क मार्केटिंग भी करनी है, अगर आपको बल्क स्पैमिंग भी करनी है एग्जांपल के तौर पे, तो भी आप यहां से कर सकते हो। अगर आप यहां पर टैग डाल देते हो 1 2 3 4 5 6 और 10,000 को भेजनी है तो 983, अब जिसके पास मेल जाएगी उसके पास आएगी 9843 वेलकम। ये तो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, लेकिन आप एक स्पैमर होने से बच जाओगे और अपना मैसेज डिलीवर कर पाओगे। और वो 9843 भी ऐसा होता है कि आदमी ओपन करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी यहां पर कोई भी मेल भेजोगे, इस मेल के अंदर में इमोजीज जरूर ऐड करोगे, ठीक है ना? तो आप इसके अंदर इमोजी, अगर आप इमोजी ऐड करते हैं तो, अच्छा कोई मुझे बताएगा इमोजी का क्या फायदा होता है? ओके, अट्रैक्शन फर्स्ट लुक इज बेट लुक ग्रैब अटेंशन, यस। सो बेसिकली इसका रीजन होता है ग्रैब अटेंशन। मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ। ये देखिए फॉर एग्जांपल एक मेल है, जनरली आप देखो 90%, अब है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये ईमेल को स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो अपने आप अटेंशन गया इस वाली ईमेल पे, अपने आप अटेंशन चला गया होगा आपका यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद में आप कहोगे ये क्या मेल है, आप पढ़ोगे क्योंकि इसमें इमोजीज हैं। उसके बाद में जाओगे, ये देखो इस पे इमोजीज हैं, बाकी मेरे वाले पे तो इमोजीज होते ही होते हैं, ठीक है जी। ये देखो ये इमोजीज हैं, ये इमोजीज हैं। तो ये इतनी ईमेल्स में 4 ईमेल अलग से पॉपअप अलग से नजर आती हैं। तो ये बेनिफिट होता है आपका। सो ये बेनिफिट होता है आपका कि आप जब ईमेल मोबाइल में वो ईमेल खोलेंगे तो आपकी, अगर आपकी ईमेल 10वें नंबर पे भी आई हुई है तो पहले नजर 10वें नंबर पे चली जाती है, अदरवाइज नंबर पहले नंबर पे जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आपको इमोजीज ऐड करने का, ठीक है जी। ये बहुत बेसिक्स पॉइंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जनरली हमें लगता है कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट को कवर करके ही बहुत बड़ा एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार होता है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास में आता है यहां से, ओके, ठीक है जी। हम यहां पर थे। अब सबसे पहले मेल डिजाइन में मैं मेल डिजाइन नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और वो है हमारा टास्क आज का ऑटोमेशन का है कि कौन कौन से ऑटोमेशन हमें करने होते हैं और कौन कौन से ऑटोमेशन की हमें जरूरत होती है इसके अंदर में। अब आते हैं हम लोग इसके ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन के क्या होता है, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इनकी गैलरीज होती हैं। अगर आप गैलरी उठाओगे, जनरली कहा यह जाता है कि बहुत ज्यादा कलर्स, बहुत ज्यादा टेक्स्ट, बहुत ऊपर नीचे, ये जनरली प्रमोशन फोल्डर में चला जाता है, या आपका जो मेल है वो बहुत ज्यादा चला जाएगा स्पैम में। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप टेम्पलेट उठाओगे, एक दो टेम्पलेट, वो ज्यादा चांसेस प्रमोशन में नहीं जाते हैं। ये मेरा नोटिस है, बाकी मेरे को आज तक नहीं पता कि कौन सा जाएगा, बस वर्ड्स का ध्यान रखना होता है आपको इसके अंदर में, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं इसमें, यहां पर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये सिलेक्ट कर लिया, टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। होना कुछ नहीं है टेम्पलेट से, पर कई बार टेम्पलेट में कोई अच्छा एक आध एलिमेंट होता है, वो आपको फायदा दे जाता है।
ऑलमोस्ट 90% टेम्पलेट का डिलीट होगा। जैसे हम यहाँ से इसको डिलीट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको भी, चेयर को भी डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है हमारा, ओके, योर, जो भी आप लिंक देना चाहें, योर वेबिनार हो, वेबिनार का लिंक दे सकते हो आप, सेमिनार हो तो सेमिनार का बता सकते हो आप, गूगल फॉर्म है तो गूगल फॉर्म दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। मैं वेबिनार लिखता हूँ, वेबिनार, मैं आपको वेबिनार दे देता हूँ। ठीक है जी, ये हमने दे दिया। इसको कर देते हैं वेबिनार और इसको एज इट इज है देते हैं यहाँ पर, और हम कर देते हैं नाउ। ठीक है जी, हो गया। यहाँ से हमने सेव किया, हमने यहाँ पर लिंक भी ऐड कर दिया, हमारे पास में लिंक आ गया। हम यहाँ से करते हैं डन, और हमारा एक वेलकम ईमेल तैयार। यानी कोई भी हमारे पास आएगा तो उसके पास में 5 मिनट बाद, यानी आफ्टर 5 मिनट्स उसके पास एक ईमेल चला जाएगा, वेलकम ईमेल जो है वो चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाता है। अब जो दूसरा ऑटोमेशन ही होता है ना, देखिए ये तो हमें हो गया कि अब हमारा ऑटोमेशन हो गया, लेकिन अब यहाँ पर 2-3 चीजों की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो वेबिनार है वो वेबिनार होना है बुधवार को 9 बजे। अब ध्यान से सुनना, बुधवार को 9 बजे होना है, और मैं चाहता हूं कि जो भी नया आदमी आए, पुराना आदमी तो जो भी होगा, जो भी नया आदमी आता है उसका वेबिनार मिस नहीं होना चाहिए, मेरी तरफ से उसको ईमेल चली जानी चाहिए। तो यहां पर आप क्लिक करोगे, यहां करोगे डिले, और यहां पर करेंगे डिले एंड ऑप्शन। अब देखो यहां पर आपके पास में ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे। आपको पूरे दिन में कोई स्पेसिफिक टाइम चाहिए, आपको चाहिए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, आप कोई डे तक जाना चाहते हैं। ठीक है जी, आप जाते हैं स्पेसिफिक डेट, तो मैं सेलेक्ट करता हूं स्पेसिफिक डे ऑफ द मंथ। अब मेरा कहने का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि वो जो बंदा है कब वेट करे। मेरा वेबिनार है, मान के चलो मैं करता हूं ट्यूसडे 9 PM, आप भी ट्यूसडे 9 PM करते हैं, तो मैंने डिले किया ट्यूसडे को, यानी ट्यूसडे तक। और मुझे पता है कि ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे तक नहीं जाएगी कोई भी मेल। फॉर एग्जांपल ये मेरे ट्यूसडे तक नहीं जाएगी, और ट्यूसडे कब तक करना है मुझे, मैं वेट कराता हूं उसको ट्यूसडे 10 बजे तक, यानी सुबह के 10 बजे तक कोई मेल नहीं जाएगी उसके पास में। अब कोई भी नया आदमी जुड़ता है तो ट्यूसडे 10 बजे तक वो वेट होगा, कोई भी मेल नहीं जाएगी। ठीक है जी, अब ये आ जाता है, ये देखो नीचे लिखा आता है वेट अंटिल करंट डेट ऑफ द डे, यानी कि अगर उसने ज्वाइन किया मंडे को तो भी ट्यूसडे होगा, और अगर उसने ज्वाइन किया ट्यूसडे 10 बजे के बाद, यानी उसने वेंसडे ज्वाइन किया, तो अगले ट्यूसडे तक, यानी अगले ट्यूसडे तक उसके पास में मेल नहीं जाएगा। तो यानी हमने ट्यूसडे 10 बजे का मेल लगा दिया, उसके बाद में हम प्लस कर देते हैं। जैसे ट्यूसडे 10 बजे होता है, हम उसके पास में ये एक मेल भेज देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेल भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ट्यूसडे 10 बजे तक ये मेल का वेट करेंगे, हमारा ये मेल डन कर देते हैं इसको। गाइस जरा 1 मिनट देना बस। ओके, ओके, सो
यहां पर हम आते हैं, अब ये वेट होगा, तो वेट क्या हो गया, यहां पर एक रिमाइंडर मेल होगा, ये वाला जो मेल है इस मेल को बोलेंगे हम रिमाइंडर मेल। ठीक है जी, तो ईमेल मेल हो गया, टेस्ट रिमाइंडर लिख देता हूं, टेस्ट रिमाइंडर, मतलब कि आपका आपका ये रिमाइंडर मेल हो गया कि भाई इस टाइम पे आज तुम्हारा 9 बजे पे ईमेल है, आज तुम्हारा वेबिनार होगा, या आज तुम्हारा 9 बजे जो भी आप सेशन रखना चाह रहे हैं, कोई भी सेशन है, ये आपका सेशन होगा। उसके बाद में जो दूसरा होता है यहां पर, इसमें आ गया फिर से, अब हमने सुबह 10 बजे किया था, अब हमें पता है कि 10 बजे करने के बाद में मैं चाहता हूं कि उनको एक मेल 4 बजे जाए। अब मुझे कोई बताएगा कि 4 बजे जाए, 10 बजे एक मेल चला गया, ये मेल सुबह 10 बजे चला गया इनको, क्योंकि इसने 10 बजे तक वेट किया, उसके बाद में स्ट्रेट मेल चला गया। अब 10 बजे से लेके 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 10 से 4 होते हैं, 4 और 2 6, तो वेट कितना करना है हमने, 6 आवर्स का हमने लगाया इसमें, सिर्फ यानी 6 आवर्स के बाद में एक मेल और जाएगा, यहां पर 6 घंटे बाद में। इधर मेल के अंदर में जो मैं करता हूं, आप क्या कर सकते हैं वो आप देखिएगा, यहां पर हम लोग ईमेल देते हैं, और ये ईमेल होता है कोई भी इसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल, ताकि उसको एक मोटिवेट हो बैठने के लिए, कि बंदा भाई बैठने के लिए मोटिवेट होगा कि यार अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और ठीक है जी। सो यहां पर तो ये टेस्टिमोनियल का ईमेल हो गया, कि भाई जैसे ही बंदा आता है और आने के बाद में कोई भी इंसान आएगा, उसको 4 बजे, यानी सुबह एक रिमाइंडर चला गया, 4 बजे एक टेस्टिमोनियल चला गया। अब टेस्टिमोनियल आप कुछ भी बना सकते हो, कि टिल द वेबिनार स्टार्ट यू कैन एंजॉय दिस वीडियो, एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, आप कुछ भी, आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं। ओके, ठीक है, इसको भी कर देते हैं। ठीक है जी, सो यानी कि यहाँ पर हमने एक टेस्टिमोनियल, ये टेस्टिमोनियल मेल लगा दिया इसमें, यानी 4 बजे हमारे पास में एक मेल और चला गया। इसके बाद में हमने जो मेल करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक और कोई टेस्टिमोनियल देना चाह रहे दे दीजिए, लेकिन अभी काफी है, सफिशिएंट है, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह चला गया मेल, एक टेस्टिमोनियल चला गया, अब ये टेस्टिमोनियल 4 बजे गया, तो 4 बजे से लेके हमने फिर से डिले लगाया, डिले लगाना है हमें 4-8 बजे का, फॉर एग्जाम्पल अब हम एक मेल देना चाहते हैं कि कितने घंटे का मेल टाइम है हमारे पास में, इट्स आवर, ठीक है जी, 8, तो 8 बजे हम लोग एक मेल और दे देंगे इनको, और वो जो मेल होता है हमारा 8 बजे का, 8 बजे का जो मेल होगा वो होगा, जो भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स सेट डिले, ये गया हमारा 4 बजे, 4 बजे हमारा टेस्टिमोनियल गया, ये गलत हो गया ना, हमने जो मेल भेजना है ये हमें 4 आवर्स, इस मेल के 4 घंटे बाद ये मेल जाना चाहिए, और यहाँ पर हम लोग फिर से अगेन ये मेल ईमेल भेजेंगे। ये जो ईमेल होता है, ये ईमेल होगा गोइंग टू स्टार्ट, मतलब कि आपका गोइंग टू स्टार्ट शार्प, जो भी शार्प आप टाइम देना चाहेंगे, इस टाइप से कोई भी नाम रख लीजिएगा, कॉपी मत कीजिएगा सेम टू सेम, अदरवाइज मार्केट के अंदर में वो कई बार बहुत बल्क मार्केटिंग क्या हो जाता है, उससे गूगल स्पैम में काउंट कर लेगा। ये हो जाता है हमारे पास टेस्ट, ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास में, यानी अब एक ईमेल जो था हमारा 4, उसको 8 बजे भी पहुंच गया, पहुंचने के बाद में ये वाला मेल जो था हमारा, ये सिलेक्ट हो गया हमारा, ये जो मेल था हमारा ये 8 बजे पहुंच गया, यानी कि अगर कोई भी आदमी जाएगा, आने के बाद में कोई भी इंसान आएगा, तो उसको 8 बजे भी एक रिमाइंडर मेल पहुंच जाएगा, तो यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं अभी। और इसके बाद में हमारा जो मेल होता है वो आएगा, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, ये गाइस मैं मेल चेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मतलब ये मेल आपको सेम नहीं रखने हैं, ये आपको चेंज करने हैं अपने हिसाब से, जो भी आप करते हैं उसके हिसाब से आप
ये कस्टमाइज आप अपने हिसाब से करेंगे। ओके, ठीक है जी, हमारा ये मेल आ जाता है। नाउ 8 बजे मेल आ गया। अब दूसरा जो मेल जाएगा हमारा, ठीक इसके अगर हम बात करते हैं डिले, और वो होता है वेट फॉर 1 आवर, यानी 8 बजे हमने मेल किया था, और 8 बजे मेल करने के बाद में हमारा एक मेल जाएगा, दैट्स मेल, उसको बोलते हैं एंटर नाउ योर वेबिनार स्टार्टेड। सो फॉर एग्जांपल इसमें हो जाता है टेस्ट सेशन स्टार्टेड, ठीक है जी, इस टाइप से। नाउ हमने कहा टेस्ट सेशन स्टार्टेड, और वो आदमी हमारे वेबिनार में बैठ जाएंगे, चाहे वो कहीं से भी आए हों। लेट मी फाइनलाइज दिस, उसके बाद बताता हूं मैं आपको। ये ले लेते हैं। सेलेक्ट देन एडिटिंग। ये हो गया जी एंटर नाउ। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर आ जाता है, जैसे वो वेबिनार ले लेगा फिर हमने वही करना है डिले। डिले के बाद किया 1, और हमने यहाँ से इट्स 1 डे डिले कर लो, 1 आवर डिले कर लो, चलो 1 डे कर लेते हैं, 1 डे डिले कर लेते हैं। और इसके बाद में 1 डे के बाद में एक्शंस पे आना है। ये एक्शन आया, अब हमें एक्शन क्या करना है, हमें ये एक्शन करना है कि अब इस वाली जो ग्रुप में तो जितने भी लोग थे ना, इसको कर लेते हैं मूव टू द ग्रुप। यहां पर आ जाते हैं, अगर आप या तो कॉपी करना चाहो मूव, यानी आप इस ग्रुप को, जो भी इसमें लिस्ट में ग्रुप हैं, आप इसको शिफ्ट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आप इसको शिफ्ट कर लेते हो, यहां से हटा के यहां कर लेते हैं विजन अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो मतलब एक मेन ग्रुप जो आपका रहेगा, क्योंकि आप इस ग्रुप में बार बार नहीं भेज सकते ना, क्योंकि ये तो हर बार चल जाएगा, हर वीक में चल जाएगा। तो आपने क्या काम किया कि इस ग्रुप में जैसे ही कोई भी इंसान इस ग्रुप के अंदर आता है, तो ग्रुप के अंदर आने के बाद में हर बार क्या होगा कि इस ग्रुप से निकल के वो दूसरे ग्रुप में आ जाएगा, जहां पर आप उससे अलग ईमेल मार्केटिंग करोगे। तो यहां पर सिर्फ फ्रेश लीड रहेंगी आपके पास में। अब एक बार इस बार एक वर्कफ्लो को देख लेते हैं कि वर्कफ्लो क्या बनाया है हमने, एक एक करके देखते हैं। यानी जैसे ही मेरी कोई ईमेल का ग्रुप ज्वाइन करता है, यानी कहीं से भी डेटा है, वो जेपीआर से आता है, फेसबुक से आता है, गूगल से आता है, मैं डेटा अपलोड करता हूं, मुझे कहीं से ईमेल पे कोई लिस्ट मिलती है, मुझे कहीं भी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस इस पे मेरे पास कैसे भी आ गया। जैसे ही आएगा 5 मिनट बाद उसके पास में ये वेलकम मिल जाएगा। उसके बाद में जब भी मेरा वेबिनार होगा, जब तक भी मेरा वेबिनार होगा, ये वेट करेगा उसको। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेबिनार होगा ट्यूसडे को, अगर मेरा वेबिनार है तो ट्यूसडे तक वेट करेगा। फॉर एग्जांपल वेट द करंट डेट ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी सुबह 10 बजे तक वेट करेगा। उसके बाद में जैसे ही ट्यूसडे 10 बजे आ जाएंगे, अब वो चाहे मंडे जुड़े, ट्यूसडे, अब वो चाहे थर्सडे जुड़े, फ्राइडे जुड़े, सैटरडे जुड़े, संडे जुड़े या मंडे जुड़े, उसको मेल जाएगा, सभी को मेल जाएगा एक साथ 10 बजे सैटरडे को, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को जैसे ही 10 बजे गया, उसके 6 घंटे बाद, यानी कि 10 और 6 14, 4 बजे फिर से रिमाइंडर का चला जाएगा। देन उसके 4 घंटे बाद यानी 8 बजे चला जाएगा कि जल्दी से वेबिनार आपका जो भी टीम शुरू होने वाली है वो। उसके बाद में आपका ये वेबिनार शुरू हो गया है, एंड देन इसके अंदर में यहाँ पर आपका जैसे वो वेबिनार अटेंड कर लेगा, अगले दिन वो दूसरे ग्रुप में मूव कर जाएगा। ये गाइज आपका होता है बेसिक, ये होता है नंबर 1, पहला ऑटोमेशन इज कंप्लीट। अब इसका बेनिफिट ये है, अब आप बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए फ्री हो, फेसबुक पे ऐड लगा दो, और उसके बाद में आपको टेंशन लेने की कभी भी जरूरत नहीं है कि अगर मैं रिमाइंडर देना भूल गया, मेरी ईमेल नहीं गई, लोगों को मैंने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, मैं प्रेजेंट नहीं रहा तो क्या होगा। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका कंप्यूटर बंद है, लैपटॉप बंद है, तब भी लोग आपके वेबिनार के अंदर में बैठ जाएंगे। ठीक है जी, और ये लाइफ टाइम ही चलता रहेगा। नई लीड आती जाएंगी, बैठाते जाओ, पुरानी लीड को बाद में जैसे मैनेज करना है करते रहिएगा। नए जितने भी लीड्स लोग आ रहे हैं, वो एटलीस्ट आपके वेबिनार में उनको एक सिंगल टाइम मेल रिमाइंडर जरूर चला जाएगा। किस किस को ये ऑटोमेशन अमेजिंग ऑसम ऑटोमेशन लगा हो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। और किसको इसमें बड़ी संभावनाएं दिखी हो कि यार ये तो बहुत ही पावरफुल चीज है, मींस
एवरीथिंग इज फिनिश्ड, कि अब आपको करने की कोई जरूरत ही, मतलब आपको अपना पर्सनल जो ईमेल खोलना है, मार्केटिंग करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर में। यस गाइस, किस किस को लगा हो ये अमेजिंग ऑटोमेशन इज अमेजिंग? या गाइस इट्स अमेजिंग बेसिकली। तो ये काम आपका बेसिक काम है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि ये जरूर होना चाहिए। अदरवाइज अदरवाइज आपको लगेगा आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको लगेगा आप मेहनत कर रहे हो, अदरवाइज और कर कुछ रहे नहीं हो। इसके अंदर क्या, अब 1 लाख लीड आ जाए, 10,000 आ जाए, आपको डेटा है, डेटा अपलोड करो, भूल जाओ, वन टाइम ही तो बनाना है। डेटा अपलोड करो और भूल जाओ भाई, डेटा अपलोड किया, आ गया, अब वो संभाल लेगा अपने आप। जाएंगे एक मेल, वो 2 मेल जो मेन मेन जानी चाहिए उनके पास में, वो अपने आप पास उनके पास में चली जाएंगी। ठीक है गाइस, तो ये तो होता है हमारा ऑटोमेशन नंबर 1। नाउ अब चलते हैं इसके अंदर में ऑटोमेशन नंबर 2 के ऊपर में। ऑटोमेशन नंबर 2 के ऊपर में, ऑटोमेशन नंबर 2 क्या आता है इसके अंदर में? कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था, तो ये हमारा डन हो जाता है, मैं इसको यहां से सेव करता हूं, सेव करने के बाद में मेरा काम यहाँ पे फिनिश, मतलब मेरा काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है जी, ओके। अब चलते हैं वापस बैक में चलते हैं। अब होता है इसके अंदर में देखिए, एक तो हो गया हमारे पास में ऑटोमेशन, और दूसरा होता है, अब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम नहीं चाहते कि जो ऑलरेडी रियल एस्टेट वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनका वो ग्रुप ही दूसरे में आए। मान के चलिए, मैं चाहता हूं कि जो नया लड़का हो उनका वेबिनार अलग लूं, और जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं मैं उनका वेबिनार अलग लूं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आप अपने फॉर्म के अंदर में डाल लोगे आर यू न्यू टू रियल एस्टेट, तो वो फॉर्म के अंदर आप मेंशन करोगे कि आप रियल एस्टेट में नए हो, यस और नो, और इस टाइप से। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यस, अगर वो वेबिन उसमें नया है तो उसका ग्रुप अलग से बन जाए। वो ग्रुप कैसे बनता है मैं आपको छोटा वो दिखाता हूं इसके अंदर में। एक नया वर्क फ्लो बनाते हैं, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसके पास ईमेल जाएंगे ही नहीं, उसके पास में उसके सेम सेम वेबिनार होगा। तो मान के चलो आप करते हो ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन तो वेबिनार करते हो उन लोगों का जो ऑलरेडी नए हैं रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, तो आप बेसिक बेसिक बात बताओगे। और आप एक वेबिनार करते हो तकरीबन थर्सडे वाले दिन जो उन लोगों का जो कि रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, इस काम में वो ऑलरेडी इस काम के अंदर काफी टाइम से हैं, तो उनका जो वर्क फ्लो है इसको लेते हैं यहाँ से। वो कैसे किया जाता है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया था ना, आपके वेबसाइट पे, आपके क्लिक फनल पे एक कॉलम लगा होना चाहिए, उसमें उसने फीडिंग करी हो। जैसे मैंने लगाता हूं आर यू न्यू टू रियल एस्टेट, तो बंदा यस या नो लिखता है उसके अंदर में। ठीक है जी, तो इसको मेंशन करते हैं टेस्ट वाला सेलेक्ट। अब वर्क फ्लो ट्रिगर करना है हमें। वर्क फ्लो क्या ट्रिगर करना है कि जैसे ही कोई सब्सक्राइबर ज्वाइन करता है ग्रुप को, कौन सा ग्रुप था, रिजर्व वाला, क्योंकि बंदा तो एक ही ग्रुप में आएगा ना, तो जिसमें हमने बनाया था, जो हम बना रहे थे। ठीक है जी, यानी कोई भी हमारे इस वाले ग्रुप में जुड़ता है, जैसे इस वाले ग्रुप में जुड़ता है, अब हमने क्या करना है, देयर इज अ कंडीशन, इस कंडीशन को क्लिक करना है। कंडीशन क्या है हमारी, इसमें आ जाता है एनी रूल, यानी कोई भी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर 4-5 रूल लगाता हूं, उनमें से कोई भी एक ट्रिगर हो जाता है, तो ये इसको ग्रीन वाले को यस बोलेगा, रेड वाले को नो बोलेगा। ठीक है जी, कोई भी रूल हो सकता है, मल्टीपल रूल लगा दिए मैंने और उनमें से कोई भी एक ट्रिगर हो गया। या मैंने बोला ऑल रूल कि भैया सबका सबका होना, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि एक आदमी जो कि मुंबई में रहता है, और सिर्फ मुंबई में रहता है, और मुंबई वाला ऑलरेडी रियल एस्टेट के अंदर में है और जिसकी एज 36 है, उसके पास ये ईमेल जाए। आप मेरी बात समझ गए? मैं दोबारा बताता हूं, ऑल रूल और सिंगल रूल का क्या मतलब है। मान के लिए आपका मन है, आप ऐसी मेल भेजना चाहते हैं कि जिनकी एज 36 हो, मुंबई में रहते हो और जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में कई साल से काम कर रहे हो, तो ये तीनों रूल है। तो आप चाहते हो कि तीनों के तीनों जब मैच हो तभी मेल जानी चाहिए। एक है, आप कहते हो यार इन तीनों में से कोई भी मैच हो जाए तो मेरे पास ये मेल चली जानी चाहिए। तो उसका मतलब है एनी रूल और ऑल, कि भाई आपका इनमें से कोई एक सिंगल ट्रिगर होना चाहिए, ऑल। इसके अंदर में मैं एनी रूल कर देते हैं हम लोग, कि कोई भी हमारा रूल लग जाता है तो वो उसका सेलेक्ट हो जाए। अब देखिए कंडीशंस क्या है, यानी रूल तो हमने बनाया, अब रूल क्रिएट करना पड़ेगा हमें। रूल कैसे क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि कस्टम फील्ड, क्योंकि मैंने जो कस्टम फील्ड बनाया ना, आर यू न्यू टू रियल एस्टेट, वो कस्टम फील्ड है। लेकिन आप क्या क्या कर सकते हो, कैंपेन एक्टिविटी हो सकती है, वर्क फ्लो एक्टिविटी हो सकती है, ग्रुप मेंबरशिप हो सकती है, सेगमेंट होता है। अभी उसमें नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूं कस्टम फील्ड के अंदर में। ठीक है जी,
तो कस्टम फील्ड कौन सा था इसके अंदर में ले लेते हैं, हमारे पास जो कस्टम फील्ड है न्यू और ओल्ड, कस्टम फील्ड न्यू और ओल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। डज कंटेन, डज नॉट कंटेन, तो मैं लिखता हूं डज नॉट कंटेन यस। यानी कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि जैसी वो लीड आती है और वो आर यू न्यू टू रियल एस्टेट में यस की जगह कुछ भी लिख दे, आप मेरी बात समझ गए, यस की जगह कुछ भी लिखता है, यस वाला तो नो हो गया, अगर उसने यस लिख दिया आर यू न्यू टू रियल एस्टेट यस, इसके अलावा उसने कुछ भी लिखा है मेरे लिए वो पुराना है, ठीक है जी, तो मेरे लिए वो पुराना हो जाता है, मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब मैं सेव कर लेता हूं, तो यानी कि डज नॉट कंटेन यस, अगर ये कंडीशन मैच होती है, डज नॉट, तो ये जो ग्रीन वाला बंदा है इसका मतलब ये रियल्टर होगा। अब मैं यहां पर इसको मेल भेज देता हूं ये वाला, तो मेरे 2 वर्क फ्लो बन गए यहीं से। अब यहां से मेरा वर्क फ्लो बन जाएगा ये वाला, जैसे मैंने बताया था वही डिले, कितने डिले का, आप वही 5 मिनट डिले, और 5 मिनट का डिले हो जाएगा, उसके बाद में 5 मिनट डिले के बाद में आप 5 मिनट के डिले के बाद में आपने उसे वही वेलकम मेल भेज दी, और इस वेलकम मेल में आपका, इस वाली वेलकम मेल में आपका होगा थर्सडे वाला लिंक, ठीक है जी, और वो थर्सडे का ऑटोमेशन होगा, जैसे मैंने बताया था थर्सडे वाला वही सेम होगा, फिर डिले होगा थर्सडे मॉर्निंग तक, आपने यहाँ पर डिले लगाओगे, डिले कब तक लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल हम लगाते हैं स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, तो हमने यहां पर क्या किया, हमने कर दिया जी थर्सडे, थर्सडे सुबह 10 बजे तक, ये हो गया हमारा सेव, यानी थर्सडे हो गया। इसके बाद में डिले वही 4 घंटे का हमने किया, 4 आवर्स का किया, और ये थर्सडे चल रहा है हमारा 4 आवर्स का, ये लिया, उसके बाद 4 घंटे बाद एक ईमेल चला गया इनको, ये वाला 4 घंटे बाद ये ईमेल चला गया, देन उसके बाद में 4 आवर्स का फिर डिले ले लिया हमने, देयर इज 4 आवर का फिर से डिले लिया, देन हमने उनके पास में फिर से एक ईमेल चला गया, और वो ईमेल गया 8 घंटे वाला, इसके बाद में जो डिले हुआ हमारा दैट इज 1 आवर का डिले हुआ, दिस 1 आवर, और उनके पास में 1 आवर वाल एंटर नाउ योर वेबिनार स्टार्टेड, ये वाला मेल आपके पास चला गया। सेम इसी तरीके से जो वो वाला ऑटोमेशन बनाया था, सेम ऑटोमेशन आपका यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमने ट्यूसडे वाले दिन करना था, तो हमने डिले किया वही, हम करते हैं 5 मिनट का, 5 मिनट डिले, 5 मिनट डिले, उसके बाद में सेम वेलकम मेल गया, हमने हमारा एक वेलकम मेल गया उसके पास, देयर इज मेल, देन कितना वेट था हमें, हमने डिले करना था, डिले कब तक करना है, स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, ठीक है जी, तो हमारा था डिले, ये ट्यूसडे था, ट्यूसडे सुबह 10 बजे तक था, ये हमारा 10 बजे हुआ, देन हमने वही डिले 4 आवर्स, देयर इज 4 आवर्स, ठीक है जी, और 4 घंटे बाद के बाद में ये सेव हुआ, ये 4 घंटे बाद फिर एक ईमेल चला जाना चाहिए, ये ईमेल गया, देन उसके बाद में हमने फिर से किया, देयर इज डिले, डिले मतलब 4 घंटे बाद का फिर से डिले हो गया 4, देन डे 4 आवर्स, सेम, उसके बाद में, और सबके अंदर जो लिंक जा रहा है उसमें ट्यूसडे का लिंक जा रहा है, इसमें थर्सडे का लिंक जा रहा है, एक बार बना के आप छोड़ दो, उसके बाद वही हमने ईमेल भेजा, ईमेल के बाद हमारा जो ईमेल जाएगा दैट इज 1 आवर डिले, 1 घंटे बाद, सब इसमें ट्यूसडे वाले लिंक जा रहा है, सेव, और ये आ जाता है हमारा ईमेल, एंटर नाउ का ईमेल हो गया। सो गाइज आपका ये वर्कफ्लो तैयार हो जाता है, यानी कि जैसे कोई ज्वाइन करेगा रिजर्व को, जो कस्टम फील्ड है न्यू और ओल्ड डज नॉट कंटेन यस, अगर उसने यस नहीं लिखा है तो ये सिचुएशन मैच होगी तो वो यहाँ जाएगा, ये सिचुएशन मैच होगी तो ये यहाँ जाएगा, और ये इसके अंदर में रियल एस्टेट वालों का जो वेबिनार है जो आप थर्सडे लोगे, तो थर्सडे वाले दिन नए लोग जो वेबिनार लोगे वो उनको जाएगा जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में है, और जो नए लोग हैं उनको अलग बात करनी होती है, पुरानों को अलग बात करनी है, और आप इसमें और कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी मर्जी, आपको चाहते हो कि कुछ एजेड लोगों को करना है तो उनकी एज, आप कस्टम फील्ड में एज लगा दो, बिफोर कंटेन इससे बड़ा है, इससे छोटा है, इक्वल है, वो सब कुछ इसके अंदर में रूल्स होते हैं, वो रूल्स आप बना सकते हैं, और सिटी वाइज लगा सकते हो कि अगर वो सिर्फ मुंबई सिटी का ही है तो आप मुंबई सिटी से यूज कर सकते हो इस सिचुएशन को, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाता है सेकंड ऑटोमेशन। तो फर्स्ट होता है सिंपल ऑटोमेशन, कि सिंपल आपने 2 बना लो अलग अलग से, आप उसको प्रोसेस करा लो, और तीसरा होता है आपके पास, तीसरा आपके पास में होता है कि ये वाला आपका ऑटोमेशन तैयार हो जाता है परफेक्टली। तो गाइस किस किस को, अगेन ये जो सेकंड वाला था, ये जो सेकंड था आपका, ये और सुपर ऑसम था, मींस
आप कितने फ्री हो जाते हो। नए आदमी को, भाई नए आदमी को आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ बेसिक बोल सकते हो, उसको बेसिक चीजें चाहिए। लेकिन पुराना आदमी होता है, उसको बेसिक नहीं चाहिए, उसको कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस भी है, तो आप वो मिक्स नहीं करना चाहोगे, वो मिक्स नहीं करना चाहोगे। तो दोनों के वेबिनार्स को आप बिल्कुल सेपरेट कर लो, और कितना मर्जी आप कितनी लिस्ट को सिटी वाइज सेपरेट कर लो, आप एज वाइज सेपरेट कर लो, आप जेंडर वाइज सेपरेट कर लो, आप मतलब उनको न्यू और ओल्ड पे सेपरेट कर लो, आप कई चीजों पे उसको सेपरेट कर लो। आपको लगता है कि मुझे सेगमेंट करना है, आप सेगमेंट के हिसाब से भी अपने वेबिनार को ले सकते हैं। तो गाइस ये होता है दूसरा ऑटोमेशन जो आपको जरूरत पड़ सकती है या पड़ेगी अगर आप अपना कोई भी वेबिनार कंडक्ट कर रहे वाले हैं, लोगों को जोड़ने के लिए, लाने के लिए। तो ये वाला एक ऑटोमेशन बना के छोड़ दीजिएगा, ये जो मैंने ऑटोमेशन आपको बनाया है। ठीक है जी, तो ये तो था जी आपका ऑटोमेशन नंबर 2। अब इसके अंदर में जो तीसरा ऑटोमेशन आता है, जो हमारे पास में फॉर एग्जांपल थर्ड ऑटोमेशन आता है, लेकिन वो ऑटोमेशन में नहीं आएगा, उस कैटेगरी को मैं ऑटोमेशन में नहीं डालूंगा, बिकॉज उसमें हम ऑटोमेशन में डाल नहीं सकता मैं उसको। उसका एक रीजन है, रीजन ये है कि मैं अब तीसरा आपको बता रहा था वो क्या चीज होती है, पर वो चीज सिर्फ डेम्यू में पॉसिबल है, जूम में पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं अगर आप टीम बना रहे हैं तो डेम्यू में। वाई डेम्यू, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखते हैं एक बार, मैं पुराना प्राइस है डेम्यू का, लेट मी चेक। ओके, क्योंकि मेरे पास जो डेम्यू से भी एडवांस है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए नहीं। वाई डेम्यू मैं इसलिए सजेस्ट करता हूं, अगर आप जूम के थ्रू ये काम करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। क्या चीज रह जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया उनके पास में अलग ईमेल चला जाए, जिन्होंने वेबिनार मिस करा उनके पास में अलग ईमेल चला जाए। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये काम आप जूम से कर सकते हो। तो मैं एक बार कोशिश करता हूं कि चलते वेबिनार में मैं जूम को क्या खोल सकता हूं। मैं एक बार चेक करता हूं कि क्या, हाँ खोल सकते हैं। लेट मी, क्या मैं शेयर कर सकता हूं जूम की विंडो? ओके, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर में क्या होता है, जूम के अंदर में, तो अगर आप जूम से ले रहे हैं, अब आपको क्या काम करना है, तो वो आपको फिर ईमेल ऑटोमेशन की जरूरत नहीं होती। तीसरा जो ऑटोमेशन होता है वो आप जाएंगे वेबिनार में, ठीक है ना। और ये वाली मीटिंग चली रही है, ये वाली हमारी चली रही है इस वक्त, और हम जाते हैं इसमें फॉर एग्जांपल दिस इज, चलिए इसको क्लिक करते हैं, और यहां पर आप जाएंगे तो ये देखिए ईमेल सेटिंग होती है। ईमेल सेटिंग में आपने, अगर आप जूम पे ले रहे हो तो यहां पर आता है नो रिमाइंडर ईमेल्स, जैसे हमने एडिट किया तो ये 3 रिमाइंडर्स होते हैं, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 1 वीक पहले। ये सिर्फ आपके वेबिनार के प्लेटफॉर्म में होगा, मीटिंग में नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये फॉलोअप ईमेल्स होती हैं। फिर आपकी फॉलोअप ईमेल होती है सेंड फॉलोअप ईमेल, ये है जिसने वेबिनार अटेंड कर लिया। सो ये होता है थैंक यू फॉर, आप यहां से चेंज कर लो इसको, ठीक है ना। आप इसको चेंज कर सकते हो, ये कर सकते हो एनी क्वेश्चन, ठीक है जी। किसी ने अगर वेबिनार अटेंड किया और उसने आगे नहीं बढ़ा तो आप उसको ये कर सकते हो। सो वी हैड वंडरफुल लाइव सेशन yesterday, now you have any question, तो ये ऑटोमेशन भी लगाना जरूरी होता है कि अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है, मतलब बंदे ने अटेंड किया, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने आपके साथ में नहीं जुड़े होंगे या कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन उनको भी आपने छोड़ना नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पर करोगे, यहाँ पर सेव करेंगे, तो यहाँ हम लोग, ये सेव आ जाता है, ठीक है जी। तो यानी उनके पास में गूगल का फॉर्म चला जाएगा, जिसको कोई सवाल हो, और ये गूगल का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। एंड देन ये आ जाता है एब्सेंटी, जो अटेंड हो जाते हैं, अटेंड नहीं करते हैं, उनके लिए हमने क्या भेजना है, जैसे ही 1 दिन बाद यानी 24 घंटे बाद जाएगा, तो उनके पास में मैसेज चला जाना चाहिए
उनके पास में ये मैसेज चला जाना चाहिए कि बॉस आपने इसको सेशन को मिस कर दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई सेशन को मिस कर देता है तो हम यहाँ लिखते हैं ऐसे करके, नेवर टू बिजी, never too busy in earning 2 lakh rupees per month to ignore the opportunity, अभी स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, earn 10 lakh rupees per month। ये हमारा मेल चला गया। हमने अब नीचे कंटेंट में क्या लिखना है, लिंक डालना है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नेवर टू बिजी इन अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ टू इग्नोर द अपॉर्चुनिटी टू अर्न 10 रुपीज हो गया भाई, बंदा फिर तो सही होगा। ठीक है जी, ये हो गया। यानी कि अब उसके पास में ये मेल चला जाएगा। तो ये इस मेल के अंदर भी आप वेबिनार का लिंक डाल देते हैं तो दोबारा, यानी कि अगर किसी ने मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल उसने ये सेशन मिस कर दिया, तो मिस करने के बाद में आप यहाँ डाल सकते हैं हियर इज one more chance, click below link for next session, make sure this time you will attend, great opportunity knocks only twice, maybe this is your third one। ठीक है जी। सो हमने लिख दिया, ये हो गया। तो यहाँ पर लिंक आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये सारा लिंक हो जाएगा हमारा। तो ये हमने यहाँ पर मेल कर दिया। यानी जूम पर अगर आप वेबिनार लोगे तो आप जूम का वेबिनार जो है इसको अटेंड कराने के लिए क्या नाम है हमारा, फॉर एग्जांपल आप इसको मतलब मींस अटेंड करने के लिए अगर किसी ने मिस कर दिया, ये कर दिया, तो जूम विल टेक केयर। अदरवाइज ये जो 2 मेल है ये आपको ईमेल ऑटोमेशन से करनी पड़ेंगी, जो कि ये मेल होती हैं। ये वाली जो ईमेल ऑटोमेशन ईमेल बता रहा था मैं आपको, यहां से ये आपका ऑटोमेशन करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसीलिए आप अगर जूम से कर रहे हो तो जूम पे ये काम जरूर कर लेना। और अगर आप जूम पे काम कर रहे हैं तो एक चीज आप काम जरूर करिएगा इसके अंदर में, मैं आपको दिखा देता हूं वो काम क्या कर सकते हैं आप इसमें। आपका जो भी लैंडिंग पेज हो, मतलब कि अगर आपका लैंडिंग पेज है तो जैसे मान के चलिए ये वाला लैंडिंग पेज आ जाता है, और मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर, तो यहां पर होता यह है कि आपके पास में इंटीग्रेशन होता है, ऑप्शन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी जो लीड देगा, देखिए यहां पर आता है इंटीग्रेशन, ये रहा इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन में कोई भी आदमी लीड देगा वो जूम के अंदर में उसका रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाएगा। ये रहा जूम के अंदर उसका ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अपने आप ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि इससे क्या होगा कि उसको रिमाइंडर मेल भी जूम के थ्रू हो जानी चाहिए। यहां से आप इसको कर सकते हो। मैं फर्दर सेशन में बताऊंगा आपको कि वो इंटीग्रेशन में आपका पूरा एक सेशन लूंगा जिसमें सिर्फ इंटीग्रेशन पे ही बात करेंगे हम लोग डिटेल के अंदर में। वी ऑल टॉक अबाउट दी इंटीग्रेशन, सारा टोटल हमारा इंटीग्रेशन के बारे में ही बात होगा। ठीक है गाइस, तो ये था आज का सेशन। और मैं गाइस इसलिए छोटे छोटे सेशन बता रहा हूं क्योंकि ये छोटे छोटे सेशन ही रहेंगे, क्योंकि यही आपके कोर्स में अपलोड होते जाएंगे। अभी टीम मेकिंग का जो कोर्स होगा, यही जो 1 आवर के सेशंस होंगे ये उसमें अपलोड होंगे आपके कोर्स के अंदर ही। तो मैं बहुत छोटे सेशंस रख रहा हूं इसलिए, जब ये 5 या 6 सेशन 1 आवर के होंगे, पावर पैक सेशन होंगे, प्रिसाइज सेशन होंगे, नो Q&A वगैरह कुछ नहीं होगा। और यही सेशन अपलोड हो जाएंगे आपके कोर्स के अंदर में। फर्दर आपको जब भी चाहिए तो जो कोर्स का है टीम मेकिंग ऑटोमेशन में कुछ अपडेट्स हो रहे हैं कोर्स, उसी के अंदर में आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो आज का ये था, ये ऑटोमेशन था, ये फिनिश है। दिस इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन। बस ज्यादा नहीं करना होता आपको, यस नो वाला करना होता है।
मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना करना चाहे सिटी वाइज आपकी चॉइस है। प्लस आपका जो वेबिनार एटलीस्ट आपकी ईमेल से रिमाइंडर पहुंच जाए, जूम से आपके ऑटो ईमेल के जो रिमाइंडर्स हैं और आफ्टर वेबिनार जो मिस कर देता है उसको रिमाइंडर्स हैं, ये ऑटोमेशंस करने होते हैं आपको, दैट्स इट। उसके बाद ये दोनों सिस्टम विल टेक केयर आपकी सारी प्रॉब्लम। जिसने मिस किया उसका भी वेबिनार का अगर मिस किया तो जूम उसे एक भेज देगा, दोबारा से रिमाइंडर भेज देगा, वहां से आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा आ जाएगा। मिस करने वालों का, अटेंड करने वालों का भी। महेंद्र जी, मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर किया हुआ है पिछली 2 बार का, प्लीज आप वो वहां से उस सेशन को पिक कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो क्योंकि नेक्स्ट सेशन बड़ी जल्दी ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन बिल्कुल ट्यूसडे को ही है, तो अगला सेशन हम लोग विद इन 3 और 4 डेज में ही हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो आज के सेशन को फिर 1 आवर का ही कंपाइल कर देते हैं। ओके, मैं शुभंकर जी का माइक ऑन कर रहा हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। या शुभंकर जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी मतलब आपका क्या शेड्यूल है, मतलब आप अभी वर्किंग में हैं या अभी आप वैकेशन में हैं, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ बात करूं और फिर आपको करना पड़े। वेकेशन पे नहीं हूँ, घर मम्मी का जो मेरा है मेरे घर के पास ही है। अच्छा। घर के पास ही है। एक्चुअल में क्या था, मैंने मतलब एक दूसरा घर लिया है, तो हम्म। जहाँ पर मैं रहता था वो तो मैंने छोड़ दिया, पर वो घर अच्छा में मैंने कहा जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ वो रेनोवेट करके जाऊँ, मतलब ठीक ठाक उसको बढ़िया से बना के जाऊँ मैं। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, ओके, थैंक यू। वो सर वो तन्मय को धनतेरस वाला वही था क्या? क्या? धनतेरस वाला वही सीन था क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे ग्रेट 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 सर। हो। सर तो 4 BHK 3 BHK? इट्स 2000 फुट, 2000 का है, 3 BHK है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सर आपने जो सेशन की लिंक दी, आप कह रहे हैं ना सर, आपने जो इसके पहले वाला जो हुआ अपना धनतेरस के दिन, उसका लिंक दिया है आपने, उसके पहले का जो एक लिंक है ना, जो अपन ने जहाँ से अपन ने बेसिक से शुरू किया था कि अपन क्या करेंगे अगले महीने के लिए पूरा, वो वाला लिंक आपने नहीं दिया है। संग्राम भाई जब भी वही बोल रहे थे आपको। ओके, और एक 12 अक्टूबर का भी आपका सर, आपका वो नहीं दिया है आपने। मैंने ना इस ड्यूटी ना अपने बेटे को दे रखी है, पार्थ को। ठीक है ना, अच्छा। मैंने वो लिंक वगैरह वो सिस्टम से निकाल के उसकी ड्यूटी है देने की, तो मैंने उसको दे रखा है ये वाला। तो मैं भी दोबारा उसको बोल देता हूँ, मे बी उसको मैं ऐड कर दूंगा टेलीग्राम में भी, कि वो अगर देना चाहिए, क्योंकि अभी लड़की आई नहीं है अभी फिलहाल, उसकी हाँ सर, मतलब शादी। वही पूछ रहा था कि आपका स्टाफ अभी वर्किंग क्या हॉलीडे में ही है अभी तृप्ति शायद में। तृप्ति की शादी अभी ज्वाइन कर लेगी, अब 3-4 दिन में ही है, क्योंकि वो उसने शादी, वो जो स्टाफ था वो क्या नाम था उसका? सर ऐसा मत बोलिए, क्या नाम तो सुनेंगी तो बुरा लगेगा उसे। नहीं नहीं, मतलब मेरे बोलने का उसको आई तृप्ति रोजी बैठती तृप्ति है, तो पता ही है मतलब उसे। सर, तृप्ति। ठीक है ना, तो वो आ जाएगी, मतलब 1-2 दिन में आ जाएगी, तो उसी से करवा लेते हैं हम लोग ये काम। ओके, तृप्ति फिर से रिजॉइन कर रही सर आपको अभी? हाँ हाँ हाँ, वो शादी करने गई है। हाँ हाँ, वो तो पता था, 31 को शादी थी। दैट्स हाँ, ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके श्योर। सर, वी कैन कीप रिकॉर्डिंग वेबिनार लिंक इन द फ्लो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइव। श्रीनु, ये जो रिकॉर्डिंग है ये अपलोड हो जाएगी आपकी। सर, वी कैन कीप रिकॉर्डिंग वेबिनार लिंक इन द फ्लो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइव वेबिनार। मैं समझा नहीं श्रीनु, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी। ठीक है गाइस, टाइम टू लीव दिस सेशन। और अगला वाला सेशन बड़ा नजदीकी है, दैट ट्यूसडे 11 AM। दोबारा से बता रहा हूँ, ये सेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका उसमें मीटिंग वाले में। ये मैंने इसलिए आपको कर दिया था कि कई लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, वो बार बार पूछने लग जाते हैं। ओके, मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 टेलीग्राम पे एक्टिव रहा करिए। जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा लेवल 3 का, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लो, कि मैं उस पर जब भी मैसेज कर दूं कि मैंने उसमें मैसेज कर दिया था। ठीक है अरुण जी, तो ऑलरेडी वो मैसेज आपका जा चुका है। प्लीज प्लीज उस ग्रुप को, क्योंकि 8 बजे से पहले ही बोला गया था। अब ये टाइमिंग क्या होती है, क्योंकि जूम के अंदर में आप कोई भी टाइमिंग डाल दो, आप किसी भी मीटिंग को किसी भी वक्त शुरू कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम आपस में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई मीटिंग 4 बजे की बना दी, तो उसे मैं सुबह 2 बजे भी शुरू कर सकता हूँ, रात को मतलब सेशन के शुरू होने से कभी भी पहले शुरू कर सकता हूँ मैं। तो प्लीज उसको थोड़ा सा अपने, हम ग्रुप में एक्टिव रहेंगे। ओके, सो दुर्गे जी की आज एक सेल हुई है। एक्चुअली मैं आपको सभी लोगों को थोड़ा सा वो करते हैं। दुर्गे जी कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें थोड़ा पे आउट हाई है, मतलब अच्छे पे आउट में इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फ्री होल्ड का काम कर रहे हैं। फ्री होल्ड में जनरली पे आउट थोड़ा अच्छा ही मिलता है। तो एक बार दुर्गे जी, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, एक बार मुझे आप, यस, एक मैं जरूर जानना चाहूंगा। यस दुर्गे जी,
एक सवाल मैं पूछूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि नए काफी लोग लेवल 3 के अंदर में है। दुर्गेश आवाज आ रही है तुम्हारे को? जी भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कितनी अर्निंग है तुम्हारी अभी तक हो गई इस महीने की एज एफ नाउ? भैया 18 लाख के अप्रोक्स इस हफ्ते में। इस हफ्ते में इस हफ्ते की 18 लाख रुपीस का हो गया। हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा आप सब लोगों को मोटिवेट कर लूं। मुझे तो खैर दुर्गेश ने बता ही दिया था कि भैया मेरी जब 12 लाख हुई थी, इसने बता दिया था कि मेरे को 12 लाख हुई है। तो गाइस सभी कांग्रेट्स कर दीजिए एक बार। कांग्रेट्स दुर्गेश, बिकॉज एक काफी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा सभी लोगों को क्योंकि जो दुर्गेश, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आपकी पुरानी सैलरी बता सकता हूँ मैं सभी को। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल। दुर्गेश जो लास्ट सैलरी थी वो जो छोड़ मतलब सीधा रियल स्टेट में जो आए हैं वो 8,500 रुपए महीने की सैलरी थी इनकी। 8,000 8,500 रुपए महीने की सैलरी थी इनकी। उससे इन्होंने सीधा रियल स्टेट में आके ये इनका अचीवमेंट है। मतलब कोई एक्सपोनेंशियल भी छोटा रह जाएगा जंप करने की बात करें तो। लेकिन ये भैया पॉसिबल हो पाया आपकी वजह से। मुझे तो सपने नहीं आते थे कि ये पैसे हैं इस दुनिया में। अच्छा, नहीं इससे भी अच्छे पैसे हैं। ये पावर होती है जब आप संगत रहते हो ना। इसे कहते हैं माइंडसेट तभी ऊंचा जाता है जब आप एक जैसे संगत में रहते हो। इट्स अ पावर ऑफ एसोसिएशन। इट्स लर्निंग इज द पार्ट ऑफ दैट। ओके, तो ओके, थैंक यू दुर्गेश, कांग्रेट्स थैंक अगेन। यू सो मच भैया, थैंक यू। ठीक है गाइज, तो ऐसे ही मुझे नंबर्स आप लोगों के भी मुझे बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप सब लोग थोड़े थोड़े दिन के अंदर में नंबर्स देंगे। नो नो सौरभ, दुर्गेश सौरभ जी का एक सवाल है, अगर आप उनका आंसर दे। एसोसिएट बना के किया है या इन्होंने? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं किया इन्होंने। अब मैं आंसर देता हूँ सौरभ जी, एसोसिएट से अभी मेरे ख्याल से सेल नहीं है। मैं पूछ ही लेता हूँ। दुर्गेश जी, एसोसिएट से कोई सेल है आपकी? अभी नहीं है, पर्सनल किया है इन्होंने। ओ नो नो सौरभ, यू आर चैंपियन। मैं आपको तो जानता ही हूँ कि आप तो काफी टाइम से बढ़िया करते ही हैं। पर दुर्गेश का इसलिए मैं बता रहा था कि दुर्गेश जनरली सीधा स्ट्रेट 3 महीने ही तो हुए हैं उन्हें, 3-4 महीने में। ओके गाइस, नाउ टाइम टू लीव दिस सेशन, और सेशन को छोड़ते हैं विद दिस मोटिवेशन, और ट्यूसडे मिलते हैं। ठीक है गाइस, टाइप इन द कमेंट बॉक्स बाय। लेकिन बिफोर बाय, आप आज की जो लर्निंग है प्लीज टुडे टाइप इन द कमेंट बॉक्स योर टुडे लर्निंग, और उसके बाद बाय टाइप कर दीजिएगा, देन यू लीव दिस सेशन। टुडे लर्निंग एंड देन लीव दिस सेशन। ट्यूसडे को 11 बजे, ट्यूसडे 11 बजे टाइम स्लॉट निकाल लो अपने लिए। आधा 1 घंटे का हम छोटे छोटे सेशन लेंगे, ताकि आप अगर आप कैसे भी काम कर रहे हैं तो 1 घंटा आप निकाल सकते हैं अपने लिए। ओके गाइस, बाय बाय।